बानी पीटीआई सिर्फ बहाना एटमी प्रोग्राम है, असल निशाना बानी चेयरमैन को अपनी हमायत में आने वाले बयानात की वजाहत देना होगी। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, ऐलान किया दुनिया जान ले एटमी असासों और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई सौदा नहीं करने देंगे। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों का सौदा करने के लिए तैयार होती हैं। बैरूनी सतह पर पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस आने वाले हैं। बैनुल-अक़वामी साजिश के खिलाफ सियासी जमातों को एक होना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर गड़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब। हलीफ जमात मुस्लिम लीग नून पर भी तंज के तीरों की बौछार कर दी। बोले फ़ख्र से कह सकते हैं हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले, हमने कोई वजारत नहीं, सिर्फ अवाम का हक मांगा है। अफसोस है नून लीग से मुआहदे पर अमल दरामद में नाकाम रहे। अपने अरकान को कब तक खाली हलकों में भिजवाते रहेंगे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। नौ मई के मनसूबा साजों की सजाओं तक इंसाफ मुकम्मल नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं, सियासी दहशत गर्दी की गई। 26 नवंबर की साजिश 9 मई का तसलसल है। मिलिट्री कोर्ट्स आइन और कानून के मुताबिक दहाइयों से कायम है। आलमी अदालत इंसाफ ने फौजी अदालतों की तोसीक की है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वजाहत दी। डी चौक में फौज के पास आतशी असलहा नहीं था, ना कोई गोली चलाई। कहते हैं इंतशारी सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क है। कुछ लोग इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। बयानिया बनाया जा रहा था, फौज ने अपने बंदों से 9 मई का सानिहा कराया। 9 मई के एहतजाजी एजेंसियों के बंदे थे तो इंतशारी टोले को खुश होना चाहिए। हमने अपने बंदों को सजाएं सुना दी। फौज का खुद एहतसाबी निज़ाम बहुत मुनज़्ज़म है। सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखने वाले फौजी अफसरान को जवाब देना पड़ेगा। फैज़ हमीद केस के बहुत से हसास पहलू हैं, तबसरों से गुरेज किया जाए। दो 2021 में फितना अल खवारिज की कमर टूट चुकी थी। फितना अल खवारिज को किसने दोबारा आबाद किया? एक शख्स की गलतियों की कीमत को हमने खून से अदा की। गलत फैसलों की स्याही हमारे जवान अपने खून से धो रहे हैं। वक्त आ गया दहशत गर्दी के तदारुक के लिए कोई सियासत ना की जाए। अगर कोई अपनी मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो इससे क्या बात करे। कुछ लोग सियासत के नाम पर जहरीले प्रोपेगेंडे से आवाम को गुमराह करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और रहनुमा काबिल एहतराम है। कोई फ़र्द वाहिद इसकी सियासत इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन है। सियासी जमातों को चाहिए अपने मसाइल इंतशारी सियासत के बजाय बातचीत से हल करे। फ़ौज का हर हुकूमत से सरकारी और पेशावराना ताल्लुक होता है। अफगान हुकूमत को कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब कलअदम TTP को खुली छूट हो तो ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का दिफा हमारी रेड लाइन है। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। अफगान हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। अफगानिस्तान से कलअदम TTP का ऑपरेट होना इंतहाई अफसोसनाक है। सरहद पार से दहशत गर्दी की पॉलिसी नहीं चल सकती। शहबाज शरीफ का कबीना इजलास से खिताब। कहा पारचनार में हेलीकॉप्टर से अदवायात पहुँचाई गई। पारचनार के जख्मियों को इलाज के लिए इस्लामाबाद भी मुंतकिल किया गया। आर्मी चीफ कह चुके एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आखिरी फितना अल खवारिज के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। अफगान हुकूमत को मशवरा दिया खवारिजियों और दहशत गर्दों को पाकिस्तान पर फोकियत ना दे। दहशत गर्दों के नेटवर्क ख़त्म करके दम लेंगे। DGISPR ने कहा पाक फौज ने दहशत गर्दी के कई मनसूबों को कामयाबी से नाकाम बनाया। रवा साल दहशत गर्दों के खिलाफ 59,000 से ज़ायद खुफिया ऑपरेशन किए गए। 5 साल के मुकाबले में 2024 में सबसे ज़्यादा 925 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशंस में 73 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द,
27 अफगान शरपसंद भी हलाक हुए। 14 मतलूब दहशत गर्दों ने हथियार डाले। 383 अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। फैसलाबाद में धुंध के बायस कैरी डब्बा ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जाबाहक। मरने वालों में 3 खवातीन शामिल। लाशें और जख्मी THU अस्पताल तांदिया वाला मुंतकिल।